हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलुरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट ईयर जिनका भी टारगेट है एमयू का एंट्रेंस देना बीएड में, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपका टारगेट एंट्रेंस देना ही नहीं, आपका टारगेट अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन लेना है एमयू बीएड में, अगर आप भी चाहते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप बीएड करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी एमयू बीएड का सिलेबस क्या रहता है, फिर मैं बात करूंगी इसमें सीट कितनी है, और फिर मैं बात करूंगी इसके मतलब कितने मार्क्स का पेपर रहता है, इसमें निगेटिव मार्किंग रहती है नहीं रहती है। फिर मैं ये भी बात करूंगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, बैच वगैरह नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, किन बुक्स से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं बात करूंगी कि हम इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको क्या मिल सकता है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स में जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो हम प्रोवाइड कैसे कराएंगे आपको, आप हमसे ले सकते हैं। या फिर अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो बैच की भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो कुल मिला के यह है कि अगर आपका टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर आप एमयू से आप बीएड करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, जिन्हें आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो रैंक 1 रही अदनान की हिंदी में, उर्दू में। उसके बाद में रैंक 1 रही महफिल रहीमन की अरेबिक में। फिर उसके बाद में रैंक 1 रही बुशरा सदफ की इंग्लिश में। और फिर उसके बाद में रैंक 1 इल्मा मलिक की बायो साइंस में। फिर उसके बाद में रैंक 1 आई यशपाल सिंह की हिंदी में। और फिर उसके बाद में रैंक 1 मुमताज कॉमर्स में। इतने सारे हमने रैंक 1 दिए, क्योंकि एमयू का रिजल्ट जो आता है वो आता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट में रैंक 1 हमारी रही। फिर उसके बाद में आती है रैंक 2 नेहा फरहीन की और सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज। फिर उसके बाद में रैंक 2 मोहम्मद नौमान हिस्ट्री में। और फिर उसके बाद में रैंक 2 आलमगीर अख्तर कॉमर्स में। और फिर उसके बाद में रैंक 3 हादिया जबी हिस्ट्री। फिर उसके बाद रैंक 4 दैम जफर, और उसके बाद मतलब ये दैम जफर उर्दू में। फिर उसके बाद में रैंक 6 मोहम्मद सुहेल हिंदी। रैंक 7 निशा घानी और बायो साइंस। रैंक 10 समीर अख्तर उर्दू। रैंक 11 कहकशा हिंदी। उसके बाद में रैंक 12 शिफा ताहिर इंग्लिश। और फिर उसके बाद में ये बच्चा सिलेक्टेड रहा राहिल मिर्जा उर्दू में। और फिर उसके बाद में ये बच्ची नबा अयूब खान सिलेक्टेड इकोनॉमिक्स में। बाकी एक बच्चे का इसमें रिजल्ट लगना बाकी है। और आप बोलेंगे ये बच्चे सिलेक्टेड हैं, बाकी बच्चे के सिलेक्टेड नहीं है। नहीं, वो भी सिलेक्टेड हैं, उनकी रैंक है, इनकी वेटिंग थी, वेटिंग क्लियर हो गई, मतलब एडमिशन हो गया, तो हमने इनके आगे लगा दिया सिलेक्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद में एमएड का रिजल्ट भी हमारा बहुत शानदार रहा। फर्स्ट टाइम हम इसका बैच लेकर आए थे और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तना तबस्सुम सेलेक्ट हुई एमएड में। फिर उसके बाद में मुनज्जा समी, रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं, कहकशा जैदी। फिर उसके बाद में नाजिफा खातून। उसके बाद में शगुफ्ता परवीन का रिजल्ट रहा। फिर उसके बाद में रुकैया अंजुम। फिर उसके बाद में नहीं, तो मतलब ये है कि जो एमएड में रहता है वो रैंक नहीं रहती है। एमएड में जो रिजल्ट देते हैं वो रोल नंबर ही देते हैं, रैंक नहीं देते, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज नहीं रहता तो रैंक भी नहीं देते। अब मैंने बात कर ली आपको सिलेक्शन की। सिलेक्शन तो मैंने आपको दिखा दिया कि कितना सिलेक्शन हमारे यहाँ से रहा है ना। अब मैं बात करूंगी कि इसका सिलेबस क्या रहता है एमयू बीएड का। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एमयू बीएड का सिलेक्शन इसका सिलेबस क्या रहता है। सबसे पहले तो इसमें इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश रहता है 25। इंग्लिश में ग्रामर वोकैब दोनों रहता है। एक को पढ़ के जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, आपको दोनों ही पढ़ना होगा, ग्रामर भी और वोकैब भी। फिर आता है रीजनिंग, रीजनिंग भी 25 का। और बच्चे रीजनिंग के साथ 2-4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ जाते हैं, तो ज्यादा मैथमेटिक्स का नहीं है, आप मैथमेटिक्स को स्किप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो। रीजनिंग में आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड 25। उसके बाद में है करंट एजुकेशनल अफेयर्स 25। एक एक सब्जेक्ट पे मैं बात करूंगी कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश का तो देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए एक बुक आती है जो कि नीतू मैम की है ना। इंग्लिश में काफी अच्छी बुक है, आप उसको ले सकते हैं, किसी को भी फॉलो करके आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके पास अगर कोई और बुक है अच्छे राइटर की, तो आप जाहिर सी बात आप उसको पढ़िए। मैं सिर्फ आपको रिकमेंड कर रही हूँ इंग्लिश के लिए। फिर उसके बाद में रीजनिंग,
रीजनिंग सेल्फ स्टडी वालों के लिए बात कर रही हूँ, जो बैच लेना चाहता है उनके लिए तो हमारे पास जो है टोटल है कंप्लीट है, उसको तो कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं सेल्फ स्टडी वालों के लिए बोल रही हूँ। तो रीजनिंग के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, सिलेबस पे मैंने बात की है, बुक्स पे मैंने बात की, तो बच्चे वो बहुत पुरानी वीडियो है, ठीक है। आप उसको उसकी जो मैंने उसमें जो बुक बताई है वो मत लीजिए, अरिहंत वगैरह बताइए। अभी रीजनिंग के लिए आप एक सर है पीयूष, है ना, पीयूष सर हैं, तो आप उनकी बुक ले सकते हैं। पीयूष वासरणे पूरा नाम है उनका, आप उनकी रीजनिंग के लिए बुक ले सकते हैं। क्लियर, काफी अच्छे से उन्होंने अपनी बुक में बता रखा है। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाके मैंने जो पेपर सॉल्व करा रखे हैं आप वहां से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अगर आप सीटेट का पढ़ेंगे या नेट लेवल का पढ़ेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियोस इसकी बड़ी हुई है, बीएड एंट्रेंस की वीडियो नहीं है इतनी जितनी आपको सीटेट की मिलेंगी। सीटेट का लेवल अलग रहता है, एंट्रेंस का लेवल अलग रहता है। सीटेट में बच्चा वो जाता है जिसने बीएड कर लिया, और बीएड एंट्रेंस में बच्चा वो जाता है जो बीएड करने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है दोनों एग्जाम का लेवल सेम तो नहीं हो सकता, ठीक है, पैटर्न भी जो है सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्चा बीएड करके जा रहा है और एक बच्चा बीएड करने आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों का कोई मैच नहीं है। आप सीटेट की वीडियो बीएड एंट्रेंस के लिए ना देखें। क्लियर है। और आप जब इसमें हमारी जो वीडियो पड़ी हुई है वो हमने एएमयू के पेपर सॉल्व कराए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के, जामिया के टीचिंग एप्टीट्यूड के 4 साल के पेपर सॉल्व करा रखे हैं, आप उसको देखिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स करके मैंने जो ऑप्शन है वो एलिमिनेशन मेथड से करा रखे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा वहां पर होगा। आप उसको जो है अप्लाई करेंगे तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा। इसके बाद में आप जब प्रैक्टिस करने की बात आएगी कि प्रैक्टिस करने के लिए भी हमारे पास बुक होनी चाहिए, तो हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप ले सकते हैं आर गुप्ता की बुक। आर गुप्ता की बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है। फिर उसके बाद में करंट एजुकेशनल अफेयर्स आता है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स में बच्चे जो आता है वो आता है एजुकेशनल एजेंसीज से क्वेश्चन आता है। एजुकेशनल एजेंसीज जैसे एनसीईआरटी, यूजीसी, कैप, इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इस कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा आपसे कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, पूछ लेगा कि एनसीईआरटी का लोगो क्या है, पूछ लेगा कि एनसीईआरटी का एस्टैब्लिश ईयर क्या है, या फिर पूछ लेगा कि एनसीईआरटी का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, या फिर ये भी पूछ सकता है कोई स्कीम देके कि एनसीईआरटी ने कब लॉन्च की या इसका जो है पर्पस क्या है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो एक आता है एजुकेशनल एजेंसीज हो गया, गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम जैसे सर्व शिक्षा अभियान, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। और अगर मैं बात करूं मिड डे मील, तो पूछ लेगा कि मिड डे मील किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, है ना। और पूछ लेगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का पर्पस क्या था, कब ये चलाया गया था, और कितने स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई किया गया था। इस तरह से गवर्नमेंट स्कीम से आपसे पूछ लेगा। उड़ान वगैरह ये सब स्कीम जो भी एजुकेशन के फील्ड में स्कीम्स हैं पहले या अब कभी भी लॉन्च हुई हैं, वो सब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है करंट इवेंट। करंट इवेंट की अगर मैं बात करूं तो करंट इवेंट लाइक करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट इवेंट, मैं इसको करंट इवेंट बोलती हूँ ना कि करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा है ना। करंट इवेंट किसके फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, ध्यान रखिएगा, करंट इवेंट एजुकेशन के फील्ड में। अब जैसे आपको यहां पर पढ़ना होगा, आपका एग्जाम हो जाएगा मई में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि इस बार जून में गया था, वो वजह एक थी इलेक्शन। इस बार आपका जून में एग्जाम नहीं जाएगा, मई में होगा। तो जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2025 इसका आपको करंट इवेंट पढ़ना होगा, या मैं बोलूं करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशन के फील्ड में करंट इवेंट हुआ है, करंट अफेयर्स का कोई भी घटना हुई है, तो वो आपको पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड। सब नहीं पढ़ना है कि स्पोर्ट्स भी पढ़ लिया, किसी को कोई अगर जो है प्राइज मिला है, अगर किसी ने कोई मैच जीता है तो वो आप सब इसमें डाल दें, नहीं, आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन के फील्ड में जो भी करंट अफेयर्स हुआ है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, जैन 2024 से अप्रैल 2025 तक का। क्लियर है। तो ये मैंने सिलेबस की बात कर ली, सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसकी बात कर ली। पीवाईक्यूज आपके लिए मस्ट हैं, पीवाईक्यूज आपके लिए मस्ट हैं, आपको जरूर लगाने हैं, अभी भी लगाने हैं, बाद में भी लगाने हैं, ठीक है। और करंट एजुकेशनल अफेयर्स की मैं बात कर ली, यहाँ आता क्या है ये नहीं बताया कि मैंने पढ़ना कैसे है।
आपका अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए मैं एक बात बोलूंगी कि करंट एजुकेशनल अफेयर्स का आप यूनिट सॉल्व करिए पीवाईक्यूज में। वहां अगर किस यूजीसी से क्वेश्चन आया है तो यूजीसी को आप गूगल करिए, गूगल करने के बाद में आप उसकी डिटेल्स को कलेक्ट करिए और आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आप उसमें यूजीसी के आप साइट पे जाइए, वहां अगर कोई जो मतलब कोई स्कीम आई है उसको सबको आपको जो है नोट्स बनाकर चलना है। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स तैयार करेंगे, करंट एजुकेशनल अफेयर्स। इसमें स्कीम में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान हो, मिड डे मील हो, ये आप कैसे सर्च करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा टॉपिक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि आप इंग्लिश, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड इसको आप सेल्फ स्टडी से कर लीजिए, सेल्फ स्टडी से कर लीजिए। बाकी करंट एजुकेशनल अफेयर्स के आप हमसे नोट्स ले लीजिए, कंप्लीट नोट्स मिलता है, आपका टाइम बहुत सेव होगा, है ना। आप खुद से पढ़ेंगे तो इसी में उलझ जाएंगे और फिर भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो करंट एजुकेशनल अफेयर्स का हमारे पास कंप्लीट नोट्स रहता है, आप हमसे नोट्स ले लीजिएगा। अभी नहीं है, अभी नहीं है। अगर कोई मेरे नाम से सेल कर रहा है तो मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर बार नोट्स जब भी आते हैं मैं उसे बाकायदा लॉन्च करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ और वो अपडेट करके लेकर आती हूँ। क्योंकि इस बार जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स के नोट्स गए थे उसमें बहुत ज्यादा जो चेयरमैन है वो चेंज हुए हैं, कुछ और भी चीजें चेंज हुई हैं। तो जो करेक्शन है उसके बाद, जो चेंजेस है उसके बाद ही मैं अपडेट करके करेक्शन करके मैं लॉन्च करती हूँ अपने हर बार नोट्स। उनमें कुछ टॉपिक भी ऐड करती हूँ। इस बार एमसीक्यूज ऐड होंगे, जो टॉपिक है जैसे यूजीसी से है तो यूजीसी से रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेश्चन एमयू में पूछे गए वो सब डाले थे, लेकिन मैंने अलग से एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए थे। तो इस बार है कि जो भी नोट्स आएगा मेरा उसमें एमसीक्यूज टॉपिक वाइज रहेगा, तो इसलिए किसी और से नोट्स ना लें। वो एक तो आपका लॉस हो सकता है कि आपको पुराना कंटेंट मिलेगा और अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपके माइनस मार्किंग में नंबर कट सकता है, क्योंकि आप वही टिक करके आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप करंट एजुकेशनल अफेयर्स का थोड़ा वेट करिए, नोट्स आएगा, आप ले सकते हैं। खुद से आप करना चाहें तो मैंने आपको ये मेथड बता दिया। क्लियर है? चलिए अब मैं बात करूं इसकी सीट कितनी है। तो बच्चे मैं इसी स्लाइड पे बता देती हूँ, बार बार चेंज करने से अच्छा है। सीट है इसमें 100 है इस पे कैंपस में, मेन कैंपस का मतलब अलीगढ़ में, और 100 है इसमें सेंटर पे। 100 सेंटर जैसे मुर्शिदाबाद, मलप्पुरम, मुर्शिदाबाद और मलप्पुरम में है। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है, मलप्पुरम जो है केरल में। एमयू का ही सेंटर है तो इसकी कोई टेंशन है नहीं कि मतलब उसका क्वालिटी क्या होगी। जैसे एमयू की क्वालिटी है, मतलब मेन कैंपस की क्वालिटी है, वैसे कहीं ना कहीं सेंटर की भी क्वालिटी है। अगर आपकी सेंटर पर हो जाता है तो मैं तो कहती हूँ कि वहां पर चले जाइए, अपना कंटिन्यू करिए, क्योंकि कम से कम स्टेट्स के बीएड से तो बेहतर ही है एमयू का सेंटर पर, ठीक है। तो ये सीट मैंने आपको बता दी सब्जेक्ट वाइज, आप खुद चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं बात करूं माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग इसमें है 0.25 की माइनस मार्किंग है। मतलब ये है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन मतलब गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी वहां से कट जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से इसको पेपर को करना होता है, ध्यान से करिएगा कि मतलब माइनस मार्किंग में आपके क्वेश्चन ना कटें। तो यहाँ पर मैंने मतलब कुल मिला के मैंने सारी बात कर ली। अब मैं बात करती हूँ बैच की। क्या अगर आप बैच से हमारे जुड़ते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे कैसे हम आपकी तैयारी कराएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बैच की। तो स्क्रीन पर आपको एक बैनर नजर आ रहा होगा जो कि बैच का है। आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो इस बैनर के साथ आप जो है बैच परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बैच है उसका नाम हमने रखा है, उसका नाम है यकीन बैच, है ना। यकीन बैच, यकीन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका सिलेक्शन भी हुआ। हाँ ठीक है, दिख रहा है, वाइट कलर भी दिख रहा है, ब्लैक ले लेते हैं। बच्चे इसका जो चार्ज है वो है 4,999। ये एक लाइव बैच है। लाइव बैच का मतलब ये है कि ये रिकॉर्डेड नहीं है। इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 सितंबर से, 1 सितंबर को संडे है इसलिए 2 सितंबर से इसकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, पैसे मैंने बता दिए। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या रहेगा। अगर मैं बात करूं तो आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा मई में।
इस बार जून में गया था, कोई भी बच्चा ये मान के नहीं चलेगा कि जून में होगा, इलेक्शन की वजह से जून में गया था, तो इस बार मई 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा। हमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जरूरी होता है कि हम कंटेंट पढ़ें, कंटेंट पढ़ने के लिए कंटेंट पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद में टेस्ट सीरीज लगाएं, तभी हमारी जो है मुकम्मल प्रिपरेशन मानी जाती है, मुकम्मल तैयारी मानी जाती है, और हम तैयार होते हैं एग्जाम को देने के लिए, है ना। तो आपका इस बैच में हम आपको कंटेंट कराएंगे, लाइव बैच में कंप्लीट सारा करंट एजुकेशनल अफेयर्स के नोट्स भेजे जाएंगे हार्ड कॉपी में आपके घर, और जो मिलेगा इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश में वोकैब और ग्रामर दोनों की क्लासेस चलेंगी प्रॉपर, और रीजनिंग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स के कराए जाएंगे, और उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड तो मैं खुद पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से आपका कंटेंट रहेगा। कंटेंट करने के बाद में ये हमारा टारगेट रहेगा कि आपका फैब 2025 इसमें आपका सिलेबस कवर करा दिया जाए, कंप्लीट करा दिया जाए, और उसके बाद में मार्च 2025 में आपकी प्रैक्टिस कराई जाए। प्रैक्टिस बैच आएगा, प्रैक्टिस बैच, इसमें यकीन बैच में जो लाइव बैच है इसमें प्रैक्टिस बैच इंक्लूड है, आपको अलग से परचेज नहीं करना होगा, ठीक है, अलग से बैच परचेज नहीं करना होगा। जो इस बैच से नहीं जुड़ा होगा, अगर वो प्रैक्टिस बैच में आएगा तो उसकी फीस 999 रहने वाली है, और जो बच्चा इस बैच में हमारे जुड़ेगा उसको ये प्रैक्टिस बैच फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। मैं बैच की बात कर रही हूँ क्या क्या रहेगा। फिर उसके बाद में अप्रैल 2005 में आपकी कराई जाएगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज चलेगी अप्रैल में। हो सकता है जैसे मान लें कि मई के, मैं तो मान के चल रही हूँ मई में एग्जाम हो जाएगा, अगर मई के लास्ट में एग्जाम जाता है तो हम जो टेस्ट सीरीज होगी वो टेस्ट सीरीज मई के स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर ये एग्जाम मई के स्टार्टिंग में होता है, शुरू में होता है, तो हम ये टेस्ट सीरीज अप्रैल में कराएंगे और प्रैक्टिस जो है मार्च में कराएंगे। अगर यही एग्जाम हमारा मई के जो है लास्ट में जाता है तो हमारा ये प्रैक्टिस बैच जो चला जाएगा वो अप्रैल में चला जाएगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिस बैच जो टेस्ट सीरीज होगी वो मई की स्टार्टिंग में होगी। ये शिफ्ट हो सकता है, वो डेट के ऊपर होगी, डेट कब आती है। तो मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज आपको इस बैच में रहेगी। जो बच्चा इस बैच को लेगा उसके लिए प्रैक्टिस बैच भी फ्री रहेगा, टेस्ट सीरीज भी फ्री रहेगी। और जो बच्चा इसमें नहीं आएगा, बैच में नहीं आएगा, वो चाहेगा कि मैं टेस्ट सीरीज ले लूं, तो टेस्ट सीरीज की जो रहेगा वो 499 रहेगा, प्रैक्टिस बैच का 999 रहेगा, और जो पूरा बैच है ये उसका जो रहेगा 4999 रहेगा। और इसमें और क्या मिलेगा आपको, फीचर्स की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर बैच के फीचर्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक। क्या क्या है इसमें, फिर आपको मिलेगा नोट्स, करंट एजुकेशनल अफेयर्स के कंप्लीट नोट्स हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचेंगे, आपके एड्रेस पे। जब ये मैं नोट्स लेकर आऊंगी, लॉन्च करूंगी, तो जो बच्चा बैच में आया होगा उससे सबसे मैं एड्रेस लूंगी, एड्रेस मांगूंगी, और एड्रेस पे वो जो है नोट्स भेज दिए जाएंगे हार्ड कॉपी में, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली कि आपको बैच में क्या क्या मिलने वाला है। तो आप चाहें तो बैच परचेज कर सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, अभी तो पूरा अगस्त है ना, तो अब अगस्त में क्या करें, पूरा मंथ है, तो ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि इस मंथ में आपको क्या करना है। जो बच्चा हमारा यकीन बैच से जुड़ेगा तो उसके लिए हमने एक काम किया है, करंट इवेंट, अभी मैंने इससे पहले बोला था, करंट इवेंट 2024 जनवरी से लेके, मैं एक बार इसको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलिए व्हाइट ले लेते हैं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चा यकीन बैच में आएगा तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन पे क्या किया है, जैसे करंट एजुकेशनल अफेयर्स में करंट इवेंट है, और मैंने बोला करंट इवेंट बच्चों को पढ़ना होगा जनवरी 2024 से अप्रैल 2025। अब क्या चल रहा है, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 1 अगस्त को कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
और अगस्त तो चल रहा है, अगस्त का अभी छोड़ दें। तो इसका आपको करंट इवेंट, इसका करंट इवेंट, इसका और इसका, इसका और ये कितने मंथ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 मंथ का आपको करंट इवेंट सॉफ्ट कॉपी में आपके एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चा अभी अभी कर दिया जाएगा 1-2 दिन में, तो जो बच्चा मतलब बैच लेगा तो उसे ये अवेलेबल हो जाएगा, वो यहां से जाके इनका सबका रीडिंग कर सकता है। किसका? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 7 मंथ्स का सॉफ्ट कॉपी में उसको करंट इवेंट मिल जाएगा। वहां जाके वो उसको पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, शेयर आप लोग करेंगे नहीं, शेयरिंग का ऑप्शन आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये तो एप्लीकेशन पे हम एक्स्ट्रा उन बच्चों को देंगे जो कि अभी बैच से जुड़ेगा, जो 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। जब तक आपका करंट इवेंट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका होगा, अगस्त तक का, मतलब 8 मंथ का आपको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। और आप यहाँ पर करंट इवेंट बाकी बच्चों से आगे होंगे। क्यों? क्योंकि आप कम से कम 30% अपना सिलेबस का कवर कर चुके होंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही करता है कि इतना सारा है, कैसे पढ़े, है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो आपने देख ही लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रही हूं। उन बच्चों के लिए मैं बात कर रही हूं कि जो बच्चे 1 सितंबर से ना जुड़ के अभी जो है बैच परचेस करेंगे, तो उनको क्या क्या हेल्प होने वाली है और उनको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। क्योंकि 1 सितंबर में तो क्लासेस स्टार्ट होंगी ही होंगी, तो अभी से क्या मतलब है अभी से इसको परचेस करने का बेस्ट। ठीक है, हमने बोल दिया कि आपको करंट इवेंट पढ़ना है जनवरी से लेके अप्रैल तक का, जबकि हम आपको इसमें जो है एप्लीकेशन पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, लास्ट में अगस्त का, ये सब आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, आपको पढ़ना है। ठीक है, जब नोट्स हमारे आएंगे, सितंबर में नोट्स आएगा, तो सारे का सारा हार्ड कॉपी में आपके घर भी भेजा जाएगा, हार्ड कॉपी में आपके घर भी भेजा जाएगा। लेकिन जब तक आप क्या करें, 1 मंथ आप क्या करें, तो आपके पास एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा ऑफर है कि आप अगर अभी खरीदेंगे तब भी इसका प्राइस यही रहने वाला है, सितंबर में परचेस करेंगे तब भी प्राइस यही रहने वाला है। ऐसे नहीं सितंबर में कोई बच्चा आएगा, अगस्त के लास्ट में आएगा तो उसको कम होगा, नहीं, पैसे इतने ही रहेंगे। तो अगर आप अभी परचेस करेंगे तो आपको फायदा होगा कि ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। फिर हार्ड कॉपी में तो आपके घर पहुंचना ही है। हार्ड कॉपी बच्चे हो सकता है कि सितंबर के लास्ट में पहुंचे, तो 2 महीने आपके वेस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप अगर बैच से जुड़ने की सोच रहे हैं तो आप अभी परचेस कर लें और ये सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद में करंट एजुकेशनल अफेयर्स में काफी हद तक आपका करंट इवेंट तैयार हो जाएगा। फिर एक यूनिट और आता है एजुकेशनल एजेंसीज, वो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीजें अपडेट करनी होती हैं, तो वो तो अभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक यूनिट और आता है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम में कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो वो नोट्स भी आपको इसमें सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करा दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। गवर्नमेंट स्कीम की पूरी PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। जब आप बैच परचेस करेंगे, आप वहां से फिर इसका पढ़ना शुरू करिए। अगस्त में आप खूब पढ़िए, उसके बाद में सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और जब सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपके पास नोट्स जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास अगस्त और सितंबर है, तो अगस्त सितंबर में आप ये 2 चीजें अपनी कवर कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम और जो है करंट इवेंट एप्लीकेशन के थ्रू। क्लियर है? और जो इसका प्राइस है वो सब इसी में है, नोट्स हो, सॉफ्ट कॉपी हो, हार्ड कॉपी हो, प्रैक्टिस बैच हो या फिर जो है टेस्ट सीरीज हो, सब इसी में है। अब एक बात और, हमारा इस बार ऑफलाइन भी आ रहा है, तो ऑफलाइन में अगर कोई बच्चा आना चाह रहा है, लेकिन ऑफलाइन अभी हमारा सितंबर में ही होगा, सितंबर के लास्ट में हो सकता है, लास्ट में चला जाए, तो जो बच्चे लाइव में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक हमारे पास, उनके लिए भी हमने सोचा हुआ है, जैसे 4999 बच्चे ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, अब वो ऑफलाइन में आना चाह रहे हैं, तो बच्चे ऑफलाइन की जो भी फीस होगी तो उसमें से ये फीस माइनस कर दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अगर मान लें कि 10,000 फीस है ऑफलाइन की, तो 5,000 आप यहाँ पे कर चुके, तो आपको ऑफलाइन में 10,000 पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5,000 पे करिए और आप सीधा ऑफलाइन में आ जाइए। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताने वाली थी इस वीडियो में, मैंने बताया। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। तो अगर आप इस बैच से हमारे जुड़ते हैं तो आपको भी करंट इवेंट के भी जो है कंटेंट मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा क्या, गवर्नमेंट स्कीम के नोट्स मिल जाएंगे। एक चीज और मैं बताऊं आपको, इसमें जो इस बार मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था वो भी अपलोड कर दिया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, और जो रीजनिंग पढ़ाई गई थी वो भी इसमें अपलोड कर दी जाएगी। इंग्लिश नहीं की जाएगी क्योंकि इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से हम कराने वाले हैं। फिर से
बेहतरीन तरीके से रीजनिंग भी होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी होगा। लेकिन अगस्त, मसला है अगस्त में, क्योंकि अगस्त में हमारा कोई भी बैच नहीं आ रहा है। तो अगस्त में अगर कोई भी बैच नहीं आ रहा है तो मसला यही हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों का है कि हम अगस्त में क्या करें। तो अगर उनको ही ध्यान में रखते हुए मैं ये बैच लेकर आई हूँ कि अगस्त में वो फ्री ना रहे हैं, उनके पास पढ़ने के लिए काफी कंटेंट है। बैच से जुड़ जाइए, सारा आपको करंट इवेंट मिल जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम के नोट्स मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार इसी से पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग के जितने कंटेंट हमारे पास है, वीडियोज हैं, वो आपको एप्लीकेशन पर डाल दिए जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। और जब लाइव बैच स्टार्ट होगा तो ये भी कंटेंट आपके यहाँ से डिलीट नहीं किया जाएगा, ये भी रहेगा और वो भी रहेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप ये भी अपना कंप्लीट थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए और लाइव जब स्टार्ट होगा तो लाइव भी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो भी मतलब प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं MU BEd की, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है और उनके पास तक आप हमारी वीडियो पहुंचा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।